हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देखता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे यूपी टेट प्राइमरी आंसर की, जो आपका आज का एग्ज़ाम हुआ है 23 जनवरी 2022 का, मॉर्निंग शिफ्ट का प्राइमरी का जो पेपर हुआ है कक्षा 1 से 5 वाला, उसका हम लोगों ने जो है साइकोलॉजी पार्ट को, साइकोलॉजी सेक्शंस को डिस्कस किया है। अब आज हम लोग पार्ट 2 जो डिस्कस करेंगे, ईवीएस सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर टेंटेटिव सॉल्यूशन की बात करेंगे और 99% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अंतिम आंसर जो है आयोग का ही सही माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपका ईवीएस सेक्शन, जो कि बोथ लैंग्वेज में है। फर्स्ट क्वेश्चन है WWF से आशय है, यानी पहला क्वेश्चन पूछा गया है WWF स्टैंड्स फॉर। तो ईवीएस के टर्म में ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसे 1961 में इस्टेब्लिश किया गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है हिमाचल प्रदेश, 2 है जम्मू कश्मीर, 3 है उत्तराखंड और 4th है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फूलों की घाटी द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन पॉल्यूशन, माफ कीजिए पॉपुलेशन इन पॉल्यूशन इन इंडिया। ऑप्शन 1 है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 2 है ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, 3 है सर्वे ऑफ इंडिया, 4 है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रदूषण के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी माउंट कोटोपैक्सी कहाँ सिचुएटेड है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। ऑप्शन 1 है हवाई, 2 है सिसिली, 3 है रॉकीज और 4 है एंडीज़। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एंडीज़ में, एंडीज़ पर्वतमाला में जो है माउंट कोटोपैक्सी, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, सिचुएटेड है। ये 5897 मीटर ऊंचा है और ये अर्जेंटीना में पड़ता है। माउंट जो एंडीज़ पर्वतमाला है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी वो नदी जो तिब्बत से बहती है, सांगपो नदी, वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 है यमुना, 2 है गंगा, 3 है सिंधु, 4 है ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है सांगपो नदी को, भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सुरमा घाटी में, 2 फूलों की घाटी में, 3 दोरांग घाटी में, 4 शांत घाटी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पाई जाती है? आपका शांत घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो है आपकी स्क्रीन पर, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर एलपीजी, क्या असत्य है बताना है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर एलपीजी। तो पहला ऑप्शन है उच्च ऊष्मीय मान, ये राइट है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी की। अ क्लीन फ्यूल, ये भी राइट है, क्लीन फ्यूल है। बर्न विद ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी राइट आंसर है। कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर 3 असत्य है, क्योंकि इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला जो है नहीं है एलपीजी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, यानी द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर। क्या कंपोनेंट है इकोसिस्टम के? जैविक तथा जैविक पदार्थ, दूसरा है पौध तथा जंतु, तीसरा है उत्पादक उपभोक्ता तथा व घटक, और चौथा है उत्पादक व उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस जो हैं इकोसिस्टम के घटक होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंसेज। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, आयोग के आंसर इसको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो डॉक्टर A.G. टांसले पहला ऑप्शन है, सेकंड है डॉक्टर R.D. मिश्रा, थर्ड है बिटाकर और चौथा है ओडम। तो इसका जो राइट आंसर है, डॉक्टर A.G. टांसले ने जो है सर्वप्रथम इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया था और कब किया था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? दक्षिणी तारे को, सेकंड उत्तरी तारे को, थर्ड पश्चिमी तारे को, फोर्थ पूर्वी तारे को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी पोल स्टार इज नॉर्थ स्टार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, 2 है पश्चिम बंगाल, 3 है गुजरात और 4th है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में भी मंडला शहर जो पड़ता है वहाँ पर ये जो है स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? यानी किस लखनऊ समझौते में कौन कौन था? पहला ऑप्शन है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, सेकंड है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, थर्ड है नरम दल व गरम दल के मध्य और फोर्थ है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? 1 है गुजरात, 2 है राजस्थान में, 3 है बिहार में, 4th है मध्य प्रदेश में। तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। गुजरात में सिचुएटेड है, यानी वेयर इज़ द वाइल्ड एस्ट सेंचुरी? गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में ये पड़ता है। गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। क्या पड़ता है? जंगली गधों का अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? यानी इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर, 1 है कार्निवोरस, 2 है हार्बीवोरस, 3 है ईदर कार्निवोरस एंड हार्बीवोरस, 4th है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा कार्निवोरस, यानी टॉप लेवल पे कौन होता है? उच्च स्तर पे मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है, यानी द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ऑप्शन 1 है ट्रोपोस्फेयर, 2 है स्ट्रेटोस्फेयर, 3 है एनोस्फेयर और 4th है मेसोस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ट्रोपोस्फेयर जो है पृथ्वी के सबसे निकट की जो है स्फीयर होती है और ये वायुमंडल का 80% जो है ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है। और वायुमंडल की जो सतह से ऊंचाई है ट्रोपोस्फेयर की वो 8 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखिएगा आगे के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 10 दिसंबर 1980, 2 11 मई 1972, 3 11 दिसंबर 2002 और चौथा है 16 अक्टूबर 1990। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, 11 दिसंबर 2002। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली? ऑप्शन 1 है ग्रोइंग प्लांट्स इन अ ग्लास हाउस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, 3 ऑर्गेनिक फार्मिंग और 4th है कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है जैविक खेती, यानी पर्यावरण संरक्षण में जैविक खेती सहायक है। क्यों? क्योंकि जैविक खेती में हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो केमिकल जब हम कोई यूज़ नहीं करेंगे तो ये इको फ्रेंडली हो जाएगा और पर्यावरण के संरक्षण में काफ़ी मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? ठीक है, अम्लीय वर्षा यानी जो एसिड रेन है इस कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? तो 1 है सल्फ्यूरिक एसिड, 2 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 है बोरिक अम्ल, 4th है एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से जो है पानी में जो घुल जाते हैं बारिश के पानी में, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 4.2 से लेकर के 4.4 के बीच में होता है pH वैल्यू। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आगे के एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखिएगा। वैसे फिलहाल ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कार्बन डेटेड संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, यानी कार्बन डेटिंग refers to measurement of the age of bones or materials in ancient sites, measurement of the strength of rocks, all of these, और use of carbon for writing on वाइट बोर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग से हम लोग प्राचीन स्थलों में मौजूद जो हड्डियाँ होती हैं या सामग्री होती हैं उसका आयु मापन हम लोग करते हैं, उसकी आयु निर्धारित करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया, इसका जो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो जीव के आकार में वृद्धि होता है या समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या इनमें से सभी, या चौथा कंप्यूटर द्वारा चित्रित आकार में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू NCERT मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द NCERT की किताब के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ अजैविक घटक नहीं है बताना है। तो देखिए जो मृदा है, फास्फोरस है, और जो प्रोटीन है ये अजैविक घटक हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी फंजाई जो हैं अबायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर के नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है आज का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है सिडनी में, 2 है न्यूयॉर्क में, 3 है नागासाकी में और 4th है एम्स्टर्डम में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है एम्स्टर्डम, वहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है और इसे 1971 में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। नीदरलैंड में है एम्स्टर्डम और 1971 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 पश्चिम बंगाल में, 4th बिहार में। तो इसका जो राइट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए आयोग क्या आंसर इसको सही ठहराता है, हो सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो 99% एक्यूरेसी है पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों है। दक्कन है या डेक्कन प्लेटू होता है। डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इन ड्रायर बिकॉज, यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है भारत का जो पश्चिमी घाट का दक्कन पठार है वो शुष्क क्यों है। उच्च तुंगता प्रभाव के कारण, निम्न ताप प्रभाव के कारण, 3rd है दाब प्रभाव के कारण, 4था है रेन शेडो प्रभाव के कारण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है। रेन शेडो इफेक्ट की वजह से जो है डेक्कन प्लेटू जो है शुष्क होते हैं, क्योंकि हवाएं जो हैं शुष्कता ले आती हैं और बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा कम बारिश जो होती है पश्चिमी घाट के दक्कन में होती है। इस वजह से यहाँ पर शुष्कता रेन शेडो प्रभाव की वजह से आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज कब पास किया गया था। 1962 AD, 1960 AD, 1975 या 4th 1972। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, यानी सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर में जो सोलर रेडिएशन जो पाया जाता है पर यूनिट एरिया उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सौर स्थिरांक कहलाता है, यानी सोलर कांस्टेंट कहलाता है। सोलर एनर्जी, इंसोलेशन और हीट बजट नहीं कहलाता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, सौर स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस है और यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। रूस से लिया गया है, जिसे आज के प्रेजेंट में हम लोग रसिया
इंडिया के नाम से जानते हैं। और पहले इसका नाम USSR था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। तो भारत किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है, USSR भी इसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये था EVS सेक्शन जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करूंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है या आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।